गौर से देखने पर पता चलता है कि हिसार शहर सिर्फ एक शहर नहीं है, इसमें कई हिसार समाहित हैं। एक महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाया गया व्यापारियों का शहर अग्रोहा, एक दुनिया को आधुनिक भविष्य की ओर ले जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी और एक पृथ्वीराज चौहान की राजधानी झांसी। पर हिसार को हिसार नाम सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसारे फिरोजा के रूप में दिया। इतिहास के हर घटना काल में हिसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार श्री राम के वंशज महाराजा अग्रसेन ने महालक्ष्मी जी के कहने पर अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया तथा अग्रोहा शहर की स्थापना की। महाराजा अग्रसेन अपनी एक ईंट और एक सिक्के की नीति के लिए मशहूर थे। इस नीति के अनुसार जो कोई भी उनके व्यापारी साम्राज्य में नागरिक बनने के उद्देश्य से आएगा, उसको वहां के हरेक नागरिक के द्वारा एक ईंट और एक सिक्का दिया जाएगा। एक ईंट जिससे कि वह अपना घर बना सके, सिक्का जिससे कि वह अपना नया व्यापार शुरू कर सके। दुनिया को आधुनिकता के जरिए एक विकसित भविष्य की ओर ले जाने वाली हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी भी यहीं पर था। पुरातत्व विभाग की कई खुदाइयों में यहाँ कई तरह के अवशेष पाए गए जो कि यह सिद्ध भी करते हैं। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर से पहले झांसी को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पर एक किले का निर्माण किया जो कि हमेशा उनकी रणनीति का केंद्र रहा। आखिर में सन 1354 में हमें जो हिसार आज है, लगभग वह हिसार दिखाई देने लगता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया यह शहर उसके मरने के बाद कुछ समय तक अपनी महत्ता खो चुका था, परंतु जब यह शहर हुमायूं ने अकबर के हवाले सौंपा तब इस शहर की चकाचौंध वापस आ गई। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिए गए नाम हिसार एक फारसी शब्द से उपजा है जिसका अर्थ होता है दुर्ग। हिसार शहर खुद एक दुर्ग के अंदर बसा हुआ था जिसमें 4 दरवाजे थे, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तालकी गेट। हिसार ने इतिहास की लगभग हर एक घटना में किसी न किसी तरह की भूमिका जरूर निभाई है। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के समय में भी इस शहर ने खुद को कुछ समय के लिए आजाद कराया था। 1857 की क्रांति में 2 क्रांतिकारी मोहम्मद अजीम और राव तुला राम ने कुछ समय के लिए इस शहर को आजाद भी करवा लिया था, परंतु कंपनी ने अपनी पहले से अधिक सेना को भेजकर इसे फिर से गुलाम बना लिया था। अपने ऐसी ही देशभक्ति के प्रयासों की वजह से हिसार के कई जमींदारों और लंबरदारों से उनकी जमीन छीन ली गई और वहां के कई ग्रामीणों को फांसी दे दी गई थी। यहाँ तक कि कुछ ग्रामीणों को तो गाड़ियों से कुचलकर मार दिया गया था, जिसकी वजह से झांसी में एक सड़क को लाल सड़क के नाम से आज भी जाना जाता है। हिसार शहर 1857 की क्रांति के बाद देश की आज़ादी तक स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा, जिसकी वजह से यहाँ लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे कई राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी आए। देश की आज़ादी के 75 वर्षों में भी हिसार ने देश के विकास में उतना ही सहयोग किया जितना उसने देश की आज़ादी के लिए दिया था। हिसार शहर को स्टील का शहर भी कहा जाता है। दुनिया की 10वीं सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ग्रुप की मालकिन खुद हिसार की रहने वाली। एसएल ग्रुप और जी एंटरटेनमेंट के मालिक सुभाष चंद्र भी हिसार के ही रहने वाले हैं। हिसार देश का सबसे बड़ा गैल्वेनाइज्ड आयरन का उत्पादक है। कपड़े व ऑटोमोबाइल का उत्पादन भी हिसार में काफी बड़े स्तर पर होता है। हिसार में सन 1809 में सेंट्रल लाइव स्टॉक फार्म स्थापित किया गया जो कि आज एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र है। हिसार शहर को व्यापार की नजर से दिल्ली एनसीआर के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। एक समय में हरियाणा में एक कहावत कही जाती थी कि हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल, यह तीनों हरियाणा के राजनेता एक समय में देश के महत्वपूर्ण पदों को संभाल रहे थे। इनमें से एक लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल भी हिसार के ही रहने वाले थे। अगर हम वर्तमान में हिसार की आम जनता की बात करें तो सेंसस 2011 के अनुसार हिसार की औसतन 73.2% जनता पढ़ी लिखी है, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। यहाँ करीब 10 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें CRM जाट कॉलेज, DM कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज एवं 4 प्रमुख विश्वविद्यालय जिनमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुख्य हैं।
हिसार की कुल आबादी लगभग 18 लाख तक है। हिसार शहर में मूलतः हिंदी बोली जाती है, जिसमें हरियाणवी भाषा का रस घुला हुआ रहता है। 1947 में बंटवारे की वजह से यहाँ की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई, जिसके कारण यहाँ ज्यादातर हिंदू आबादी ही है। यह शहर एक समय में दिगंबर जैन लोगों के ज्ञान का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, जैसे बिश्नोई, ब्राह्मण, सैनी, बनिया, जैन, अहीर, गुज्जर, कुम्हार, अरोड़ा, दलित आदि, जिनमें से जाटों की आबादी सबसे अधिक है। हिसार में घूमने के उद्देश्य से आने वालों को यहाँ कार्तिकेय व फागुन स्नान का आनंद लेना चाहिए। प्रतिष्ठित हांसी के पेड़े जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, उसका भी स्वाद जरूर लेना चाहिए। यहाँ देखने लायक इमारतों में अस्सीगढ़ किला, सेंट थॉमस चर्च और जहाज कोठी संग्रहालय प्रमुख है। यहाँ स्टील का बना हुआ 282 फीट लंबा टावर ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए बनाई गई ब्लूबर्ड लेक, डियर पार्क और शतवर वाटिका हर्बल पार्क, जहां लुप्त होने के कगार पे खड़े जानवर जैसे ब्लैक बक, चीतल, संबर और नीलगाय जैसे जानवर भी देखने योग्य हैं। यहाँ अग्रोहा धाम मंदिर भी काफी चर्चित है। देवी महालक्ष्मी के इस मंदिर का निर्माण 1984 में पूरा हुआ था। सन 1194 में मोहम्मद गोरी के आतंक के कारण अग्रोहा के लगभग सभी निवासी अपने निवास स्थान को छोड़कर चले गए। फिर सन 1907 में ऋषि ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी ने यहाँ आकर अग्रवाल दरबार की शुरुआत की। इस दरबार का समर्थन ताराचंद घनश्याम दास जैसे विशिष्ट मारवाड़ी लोगों ने भी किया। 1976 में ऑल इंडिया अग्रवाल रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ मंदिर बनाने का निर्णय लिया। अग्रोहा मंदिर 3 हिस्सों में विभाजित है। मंदिर का मध्य भाग देवी महालक्ष्मी को, पश्चिमी भाग देवी सरस्वती को और पूर्वी भाग महाराजा अग्रसेन को समर्पित है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक विशाल तालाब निर्मित है, जिसे शक्ति सरोवर कहा जाता है। 1988 में शक्ति सरोवर में 41 नदियों का पानी भरा गया था। मंदिर के उत्तर पश्चिम हिस्से में समुद्र मंथन का चित्रण किया गया है। शक्ति सरोवर के पास ही एक प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र भी स्थित है, जहां योग के जरिए बीमारियों का इलाज किया जाता है। मंदिर के करीब ही एक मनोरंजन के लिए उद्यान भी बनाया गया है, जहां नाव चलाने का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के दिन अग्रोहा महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। 2021 में भारतीय सरकार ने यहाँ आदि महालक्ष्मी का मंदिर बनाने के लिए 100 करोड़ की धनराशि का ऐलान किया। यहाँ मंदिर 108 फीट लंबा और 10 एकड़ की जमीन पर बहुत ही भव्य तरीके से बनवाया जाएगा। हिसार में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है गुजरी प्रेम महल, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी गुजरी के लिए बनवाया था। यहाँ के लोक गीतों में भी इनकी प्रेम कहानी सुनाई जाती है। कहा यह जाता है कि फिरोज शाह जब शहजादा हुआ करता था, तब वह अक्सर हिसार के जंगलों में शिकार खेलने के लिए जाया करता था। उन्हीं जंगलों में रानी गुजरी अपनी कुटिया में रहा करती थी। वहीं शहजादे फिरोज ने गुजरी को देखा और उस पर मोहित हो उठा। कई बार शिकार के बहाने उससे मिलने जाने लगा। आखिरकार एक दिन उसने रानी गुजरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रानी गुजरी ने हाँ तो कर दिया, मगर उसने शहजादे फिरोज के सामने अपने बूढ़े माँ बाप की बात रखकर दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। शहजादे फिरोज ने तब रानी गुजरी से विवाह करके उनके लिए काले पत्थर से निर्मित अपनी रानी गुजरी के लिए उनका भव्य महल बनवाया। इस महल की तत्कालीन भव्यता का अंदाजा इससे आज के बचे हुए अवशेषों से भी लगाया जा सकता है। इस महल में आज भी दीवाने आम, बरादरी और गुजरी प्रेम महल मौजूद है। दीवाने आम के पूर्वी हिस्से में स्थित कोठी फिरोज शाह तुगलक की महल बताई जाती है। इस इमारत का निचले हिस्सा अब भी महल सा दिखता है। फिरोज शाह तुगलक के महल के बगल में लाट की मस्जिद है। 80 फीट लंबे और 29 फीट चौड़े इस दीवाने आम में सुल्तान कचहरी लगाता था। वैसे तो फिरोज शाह तुगलक ने कई शहर जैसे जौनपुर और फिरोजाबाद आदि बसाए थे, परंतु हिसार उसके और रानी गुजरी के प्रेम की वजह से कुछ ज्यादा ही खास है। रानी गुजरी का महल फिरोज शाह के महल का हिस्सा है। इस महल में एक मस्जिद है जिसका नाम लाट की मस्जिद है। यह लगभग 20 फीट ऊंची बलुआ पत्थर के स्तंभों से बनाई गई। समकालीन समय में बनाई गई जरूरत की चीजों में हिसार का एयरपोर्ट, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, का निर्माण किया गया। यह एयरपोर्ट DGCA द्वारा
लाइसेंस्ड हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है। वर्तमान में इसका अभी और विकास हो रहा है, जिससे आगे चलकर यह एयरपोर्ट 7200 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। यहाँ कई आधुनिक तकनीक से विकसित मॉल्स भी बनाए गए, जैसे इमिनेंट मॉल, मेट्रोपोलिस मॉल, सिंचिट मॉल, जो नए तरीकों से लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं। इस शहर को बसाने का मूल कारण यह था कि यह शहर व्यापारियों के जरिए मानव जाति को एक प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाएगा। महाराजा अग्रसेन की एक ईंट और एक सिक्के की नीति यह दर्शाती है कि इस शहर में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर नया व्यापार शुरू करके एक उपयुक्त स्तर की जिंदगी बिता सकता है। पौराणिक सरस्वती नदी से बनी घग्गर हाकरा नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर में देश को कई महान खिलाड़ी जैसे साइना नेहवाल, कृष्णा पूनिया, गीतिका झाखड़ आदि दिए हैं। साथ ही कला के क्षेत्र में संगीतकार एवं पद्म विभूषण पंडित जसराज जी भी देश और दुनिया को हिसार शहर की ही देन है। इस शहर के बारे में जितना कहा, देखा और सुना जाए सब कम है। इस शहर की सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यही लगता है कि महाराज अग्रसेन को माँ लक्ष्मी जी ने जो आशीर्वाद उन पे और उनके राज्य पे हमेशा कृपा बरसाने का दिया था, वह कृपा आज भी बरस रही है और हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि हमेशा महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस शहर और इसके लोगों पे बना रहे। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें।